अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करें तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। बच्चों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ उठा उठा करके बुरा हाल हो रहा, दवाई लेनी पड़ेगी, बीमार पड़ जाना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं ताकि सोने की हालत है, आपको नींद का झटका तक ना आए, पैगाम की हिफाजत हो। चौथा पैगाम बड़ा खूबसूरत है, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा। इतनी दूर सफर करके मैं जो आया हूं, इसी पैगाम को सुनाने के लिए आया हूं। अगर आपने इसको दिल से सुन लिया, कबूल कर लिया, मैं कामयाब हो जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। 3 चीज को अल्लाह ने सुकून की बनाई है। पहली चीज रात। रात में जो मीठी नींद आपको नसीब होगी, सुबह को लाख खोजेंगे पूरे दिन भर, आपको वो मीठी नींद नसीब नहीं होगी। सुकून की चीज अल्लाह ने रात को बनाई, मीठी नींद। दूसरी चीज जानते हैं सुकून की क्या है? अपना वतन है, अपना घर है। 4 महीना से ज्यादा घर से दूर नहीं रहना है। 4 महीना दूर रहिए घर से, उसके बाद घर आ जाइए। टूटे फूटे घर में जो आपको सुकून मिलेगा, वो परदेश में 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। तीसरी चीज सुकून की क्या है? अपनी बीवी है। जो सुकून आपको बीवी से मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। जीते जी भी बीवी की कदर कीजिए। लोग जीते जी बीवी की नाकदरी करते हैं, मारते पीटते हैं, और जब बीवी मर जाती है तब रोते रहते हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया है कि बहुत दूर नहीं गए। तीसरी बात देखिएगा, आप कारोबारी हैं, आपको घर में भी सुकून मिलेगा, घर से बाहर भी सुकून मिलेगा। करना क्या है? एक ही काम बता रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। कल क्या पैसा आ रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए। जो पैसा घर में है उस पर ध्यान दीजिए। कल क्या कमाएंगे इस पर ध्यान मत दीजिए, उसकी गारंटी नहीं है। जो पैसा आपने घर में कमा करके रखा है उस पर ध्यान दीजिए। पैसा थोड़ा है थोड़ा खर्च कीजिए, पैसा ज्यादा है ज्यादा खर्च कीजिए। आपको घर से बाहर भी सुकून मिलेगा, घर के अंदर भी सुकून मिलेगा। तीसरी बात ध्यान की, आखिरी बात सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अपने से ऊपर लोगों को मत देखिएगा। घर में भी बेचैन होंगे, बाहर भी सुकून नहीं मिलेगा। अपने से नीचे लोगों को देखिए, आपको सुकून मिलेगा, घर के अंदर भी घर से बाहर। 4 चक्का वाले हैं तो मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं तो साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं तो पैदल वाले को देखिए, और अगर पैदल वाले हैं तो उसको देखिए जिसको चलने के लिए पैर तक नहीं है। आपके दिल को सुकून मिलेगा। मालिक तूने 4 चक्का नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने बंदे हैं जो पैर तक से महरूम हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी में फ्री मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ा मेरी नहीं फ़कीरी है, पेच गरीबी में नाम पैदा
5 पैगाम खत्म हो गए। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। रात में आप किसी वक्त में टॉर्च मारिए, किसी वक्त में उड़ जाइए, मोबाइल में आपके टॉर्च होती है, टॉर्च जमीन पर मारिए, दीवार पर मारिए, कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी, सिर्फ एक चीज चलती हुई नजर आएगी, चूटी। सारी दुनिया सो रही है, ये चूटी रात में क्यों चल रही है? कहां से आ रही है, कहां से जा रही है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा चूटी से नसीहत पकड़ो, उसको पता है कि आइंदा जमाने में बारिश होने वाली है, उसके लिए अभी से कमाना है, रात दिन एक करना है। ठंडी का जमाना आने वाला है, सर्दी में बाहर निकलना मुश्किल होगा, उसके लिए अभी कमाना है। ओ जवानों जो कैरम बोर्ड में, क्रिकेट में अपना वक्त बर्बाद करते हो, चूटी से नसीहत पकड़ो। अगर अपने खानदान को, अपने ईमान को बचाना चाहते हो तो चूटी की तरह रात दिन एक करके हलाल कमाना पड़ेगा। एक जवान आया, मस्जिद में बैठा, हाथ उठा करके दुआ करता है, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, चट मंगनी पड़ गया, रातों रात करोड़पति बन जाएं, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हजरत उमर ने सुन लिया, वो जवान क्या दुआ कर रहे थे? कहा हुजूर आपने सुन लिया, एक रील की दुआ थी, जाने दीजिए। कहा ओ जवान, मस्जिद में जरूर दुआ करो, लेकिन मेहनत मजदूरी के लिए तुमको मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों? आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। मस्जिद में दुआ करो, मेहनत मजदूरी के लिए मस्जिद से बाहर निकल जाओ। रमजान आ रहा है, आप देखेंगे हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के कहेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी करीब हुआ कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? बोल रहा इसमें कौन सी शर्म की बात है? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर है, खानदानी पेशा। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, कम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, कम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, हार जाते हैं सदा सोचतियों गफलत वाले, हार जाते हैं सदा सोचतियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। बुढ़ापे में सोएंगे, जवानी में जागेंगे, बुढ़ापे में सोएंगे, जवानी में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। देखिए सही में भी हाथ उठाने में घबरा रहे, खैर अल्लाह आपको सलामत रखे। आप डर गए हैं, साथ खुद माफ है, घबराना नहीं है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। शर्मिंदा करने की कोई बात नहीं है, आपकी बेदारी को टटोल करके मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, हलाल कमाइए, हराम नहीं, वरना कैसी बर्बादी होती है हराम कमाने में आप अंदाजा नहीं कर सकते। लाख आलिमों से दुआ कर लीजिए आप, लाख काबे की चादर पकड़ करके दुआ कर लीजिए, लाख दुनिया भर का तावीज गले में बांध लीजिए, मसला हल नहीं होगा। मसला एक ही सूरत में हल होगा, हराम छोड़ दीजिए, सारा मसला हल। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, 2-4 आदमी हाथ उठाइए। ये देखिए हमारी तरह हम हाथ हैं, बाकी फैसला आपके हाथ है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। काबा का तवाफ हो रहा है, मुसलमान तवाफ नहीं कर रहा है, मुशरिक तवाफ कर रहा है, कपड़ा उतार करके तवाफ कर रहा है, कपड़ा उतार दिया है, नंगे तवाफ कर रहा है। कहने वाले ने कहा जब कपड़ा मौजूद है तो कपड़ा उतार करके तवाफ क्यों कर रहे हो? तो वो मुशरिक नहीं, मुशरिक है, मुसलमान नहीं। क्या कहता है जानते हैं? आपको हैरत होगी, ये कपड़ा हराम पैसे का है, इसलिए शर्म आती है
कि हराम कपड़े में अल्लाह का घर का तवाफ करें, इसलिए कपड़ा उतार दिया है, नंगे तवाफ कर रहे हैं। वो मुशरिक हो करके भी हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, और हम मुसलमान हो करके भी लूट करके लाए, कूट करके खाएं। कैसा ईमान है। ये जो जमाना चल रहा, मोबाइल का जमाना नहीं, मोबाइल का जमाना चल रहा 150 साल पीछे चलिए। ये जैसे स्टेज है, आप देख रहे हैं जलसे का स्टेज है, इसी तरह निकाह का स्टेज होता था। एक तरफ लड़की होती थी, एक तरफ लड़का होता था, बीच में काजी होते थे। जब निकाह पढ़ाने की बात आती थी तो काजी साहब कहते थे, ओ लड़की, ये जो लड़का बैठा है इसी से तुम्हारा निकाह पढ़ाना है, तुमको लड़का पसंद है? अगर लड़की बोलती मुझको लड़का पसंद है तो निकाह पढ़ाया जाता था। जैसे ही काजी साहब ने लड़की से पूछा, बेटी ये लड़का है, तुमको लड़का पसंद है? लड़की ने पहली बार लड़के को देखा था, मोबाइल का दौर नहीं। उसने देखा कि लड़का दाढ़ी वाला है, लड़का टोपी वाला है। बड़ी मजलिस में तन गई और खड़ी होकर के कहता, मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो दांत पिजा करके बाराती आए थे, सबका मुंह लटक गया। अब खस्सी कैसे खाएं? यहाँ तो मुकदमा हार करके बैठ गए, लड़की ही ने इनकार कर दिया। हजरत ने सर उठा करके कहा कि लोगों, जानते हो कि इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, उस हराम की नुहूसत का असर है, पेट में हराम है, इसलिए इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। बैंक के बोर्ड में लिखा रहता है 48 महीने में सिंगल जमा कीजिए, आपको डबल मिलेगा। अब ये मुसलमान हलाल को देखा नहीं, हराम को देखा नहीं, रातों रात करोड़पति बन जाए, कुछ करना धरना नहीं पड़े, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। अब झोला लेकर के एक एक करके लाइन से लग गए कि 5 लाख जमा करेंगे 10 लाख मिलेंगे, 10 लाख जमा करेंगे 20 लाख मिलेंगे। 48 महीने मुसलमान दाढ़ी टोपी लगा करके धड़ाधड़ पैसा जमा कर रहा है। जब 48 महीने पूरे हो गए तो सोचा कि अब झोले में पैसा नहीं आएगा, बोरा में पैसा आएगा। तो बोरा लेकर के गया पैसा लेने के लिए। तो जैसे ही ऑफिस में पहुंचा तो देखा कि आंख बंद डब्बा गायब, मैनेजर भी गायब, ऑफिस भी गायब, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। डबल के चक्कर में थे, सिंगल से भी हाथ धो बैठे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। खैर।